पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में दो बड़ी घटनाएं आई। पहले मामला आया नासिक का, जहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण, रेप, मॉलेस्टेशन जैसी बड़ी घटना आई। ये मामला शांत हुआ भी नहीं था कि अमरावती का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक 19 साल के लड़के ने 8 से ज़्यादा नाबालिग और बालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया, फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। दो बैक टू बैक खबरों से लेकर ये जो मामला सामने आया उसमें महाराष्ट्र सरकार हमेशा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही है कि ऐसे मामले महाराष्ट्र में ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, दो बड़े मामले। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी हैं। नितेश जी, आप लोग की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, ये सब मामले बिल्कुल भी ना आए या फिर आने से बचे, लेकिन इस तरह के मामले नासिक में बड़ा मामला है, मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण हो रहा है। अमरावती में एक लड़का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल करता है, फिर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, आपको हमारे सरकार का आभार मानना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए कि हमारे वक्त में इस तरीके की घटनाएं बाहर आ रही है, उजागर हो रही है। पीड़ितों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी सोच की सरकार है, हमारी हक की सरकार है। इनके पास जाने के बाद सरकार हमको मदद करेगी, सरकार हमको ताकत देगी और उन जिहाद करने वालों को शिक्षा देगी। इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर होने के वजह से तो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है। अगर हिंदुत्ववादी सोच की सरकार इस राज्य में नहीं होती तो फिर ये मैटर बाहर ही नहीं आता, इशू बाहर ही नहीं आते, कॉन्फिडेंस ही लोगों को नहीं आता कि नहीं बाहर जाने के, सरकार के पास जाके भी क्या फ़ायदा, इस तरीके की भावना आ जाती सबके बीच में। आज हमारी सरकार है, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, देवा बहू एक हिंदुत्ववादी सोच के मुख्यमंत्री है, इसलिए तो ये सारी हमारी हिंदू बहनों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए तो नासिक का केस बाहर आया, लोग आज बात कर रहे हैं। बाकी सभी कंपनीज है जो नासिक जैसे कुछ उनके बीच में हो रहा है, तो वो भी हमारे पास कांटेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। उसके साथ अमरावती में भी इसी तरीके का अभी इंफॉर्मेशन आते जा रही है। 4 लोगों को अरेस्ट हुआ है और 2 लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। तो सरकार पूरी तरीके से 24 घंटा अलर्ट है और जिहाद ख़त्म करने पे हम पूरी तरीके से हम तैयार हैं। सर, नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी टॉप 3 कंपनीज में आती है नेशनल इंटरनेशनल में, वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और पुलिस की जांच में पता चला है कि छत के ऊपर यानी कि टेरेस पे ही ऑफिस गेट के ऊपर नमाज भी पढ़ा जा रहा है। सिर्फ नमाज ही क्यों, उनको ज़बरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था, उनको कपड़े पहनने के तरीके बदलाए जा रहे थे। मतलब आप एक समझ के लीजिए, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनवाना है। जब तक हर एक हिंदू को, हर एक काफिर को ये लोग इस्लाम के अंदर लाते नहीं है, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। हर चीज़ में देखिए ये लोग जिहाद करते हैं, लेव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, गेम जिहाद और अभी कॉर्पोरेट जिहाद, हर चीज़ में इनको जिहाद करना है। और फिर हमको हमारे पर आरोप होते कि हिंदू मुसलमान करते हैं। जिस राष्ट्र में आप रहते हो, जिस हिंदू राष्ट्र में आप रहते हो, इस हिंदू राष्ट्र को अगर आपको उसको हिंदू राष्ट्र को अगर पूरा इस्लाम राष्ट्र ही बनाना है, हम क्या चुप बैठे देखते बैठे कि हाँ हाँ अच्छी चीज़ें हो रही है? तो इसलिए किसी भी तरीके का जिहाद ये अगर हमारे महाराष्ट्र में करने की हिम्मत कर रहे होंगे ना, वो हिम्मत तोड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, नासिक वाले मामले में आरोपी तो खुल के सामने आ गए हैं, वांटेड उसमें महिलाएं भी शामिल। नीरा खान के महिला जो आरोपी वांटेड है, वो भी पूरा विंग चलाती थी कन्वर्जन का, क्योंकि उनको एचआर की जिम्मेदारी उनको दी थी। अभी इनको नौकरियां देना भी है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा कंपनी ने सोचना चाहिए। हम जब भी कभी कभी हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो बोलते हैं कि खरीदना है कि तो हिंदुओं से खरीदो, दूसरे किसी खरीदो मत, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल करते। तो अभी ये भी बोलने का मौका आ गया है, वक्त आ गया है कि नौकरियां देना है ना, वो भी हिंदुओं को ही दो, क्योंकि इनको नौकरियां देने के बाद इनको जिहाद ही करना है। कोई एचआर बन रहा है, कोई कंपनी में सेल्स का काम कर रहा है, मगर जिहाद कर रहा है। मतलब जो पैसा, जो वक्त आप कहाँ भी कंपनी में गुजारते हो, उसको अगर आपको जिहाद करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर नौकरियां दे क्यों हम? हमारा बड़ा हिंदू राष्ट्र है, हमारी 90% हिंदू यहाँ रहते, हम हिंदुओं को नौकरी अगर देने की भूमिका कल सभी कंपनियों ने अगर ले ली ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। सर, लेकिन नासिक वाला मैटर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। पुलिस को लग रहा है कि उसमें इंटरनेशनल लिंक्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए नासिक पुलिस ने बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स एटीएस, एनआईए,
जांच एजेंसी खुफिया एजेंसी आईबी को साथ सौंप दी है। इंटरनेशनल लिंक भी समझ में आ रहा है कि मलेशिया से कुछ वीडियो इनके कनेक्ट में था, इसके बारे में कुछ। देखिए ये सारी के सारी जिहाद या गजवाए हिंद का बैकअप ये इंटरनेशनली होता है, ऐसे हमने लोग भी सुना है। क्योंकि जिस तरीके की फंडिंग है वो आती है, जिस तरीके की जो सपोर्ट मिलता है, उसके लिए अलग अलग तरीके का इंटरनेशनल फंडिंग ही हो सकता है। अभी पीएफआई के कोई जो कोई लोग जो पकड़े गए थे कुछ सालों के पहले पूना में, उन्होंने जब भी स्टेटमेंट दिया था एनआईए को चार्जशीट के अंदर, जो क्या पढ़ने को मिला कि हमको गजवाए हिंद करना है, हमको 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र करना है, उसके लिए हमको बाहर से मदद आती है, पैसा आता है। अभी लव जिहाद करने के लिए इन लड़कों के पास गाड़ियाँ कहाँ से आती है, इनको कपड़े पहनने का पैसे कहाँ से आते हैं। तो ये जो कोई उनके जो अब्बा पाकिस्तान में बैठे हैं ना, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना मदरसा चेक करो, कि जिन मदरसाओं में और कुछ होता तो है नहीं, क्या होता है वहाँ पे? इसी तरीके के एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे पुरावे आए, प्रूफ आए हैं इसके बारे में। तो इसलिए तो इनकी जो इनका जो षड्यंत्र है उन तक हम जरूर पहुंचेंगे। जो कोई भी हमारे इंटरव्यू देख रहा होगा, जो कोई भी ये केस स्टडी कर रहा होगा, जो कोई उनका अब्बा है पाकिस्तान में, उनको ये समझना चाहिए उस तक जरूर पहुंचेंगे। और हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में हम जिहाद करने नहीं देंगे। अच्छा, अमरावती केस में 19 साल का लड़का है अयान अहमद तनवीर, उसने बताया जाए 8 तो पीड़ित सामने आई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। नाबालिग बच्चियां कॉलेज कोचिंग में जाने वाली, उनके साथ उनको लव अफेयर फंसाना, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाना, फिर ब्लैकमेल करना, ये केस भी बड़ा लग रहा है। मतलब इसमें क्या देखना, क्या ना आपका? क्योंकि ये जिहादी है, हिंदुओं की जनसंख्या इनको कम करनी है, इसलिए हमारी हिंदू बहनों को इनको फंसाना है, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसको धर्मांतर करते हैं, उसका नहीं धर्मांतर किया तो फिर उसको ख़त्म करने का काम भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से हमारी हिंदुओं को इनको जनसंख्या कम करके अपनी संख्या बढ़ानी है, जिहाद करते बैठना है और इस राष्ट्र को हरा कर देना है। और इसलिए अमरावती केस में भी जैसे मैंने कहा था, वो लड़का 19 साल का है, तो सोचिए उसको किस तरीके की शिक्षा मिली रहेगी, जिहाद करने की ही शिक्षा मिली रहेगी ना। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, ये मदरसों में होता क्या है, दूसरा आतंकवादी के अड्डे है वो। आतंकवादी जो हम लोग बोलते हैं इनको फिर कड़वा लगता है, मगर सही तो निकल रहा है ना। हम लोग जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते अभी तक बोलते आए हैं, क्या गलत निकला है बताइए ना मेरे को। हर चीज में तो ये लोग जिहाद करते हैं। मतलब इनको अभी घर पे लेना भी गलत है, नौकरियां देना भी गलत है, इनसे अभी कुछ खरीदना भी गलत है, क्योंकि इनको हमारे जिस देश में रहते हैं उन्हीं के साथ तो नमक हरामी करते हैं लोग। ये कोई पाकिस्तान, इस्लामाबाद या बांग्लादेश में बैठे नहीं है, हिंदू राष्ट्र में बैठे। हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर जिस देश का आप नमक खा रहे हो उसके खिलाफ ही अगर आपको जिहाद करना है तो फिर आपको समझेगा आगे आगे क्या होता है। क्या लगता है इन लोगों का डर खत्म हो चुका है कानून व्यवस्था का या सरकार का? तैयार करने का काम तो हमारी देवाभोग की सरकार करेगी ना। आपको उसके लिए थोड़ा आपके कैमरा ऑन रखने पड़ेंगे। इसमें कांग्रेस के नेता यशोमती ठाकुर ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह के मामले आते हैं नासिक और अमरावती, उसमें सबसे पहले सरकार अपने आप को बचाने के लिए कास्ट डाल देती है, रिलीजन डाल देती है, लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं करती है। मगर ये सारे के सारे एक ही धर्मों के क्यों निकल रहे? फिर सारे के सारे 10 में से 9 बार एक ही धर्म के सब लोग निकल रहे। तो इसलिए इस चीज में पॉलिटिसाइज नहीं करने के बजाय, राजनीति में लाने के बजाय, कल किसी के भी घर की कोई हिंदू लड़की निकल सकती है ना। तो हिंदू इसमें कोई भी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना नहीं लाते हुए एक हिंदू बन के हमारे इस देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र के खिलाफ हम सब साथ में आना मुझे लगता है जरूरत है। इसलिए किसी को भी इसमें गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल, नासिक और अमरावती जो भी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर आने दिनों में पकड़े जाएंगे, उसकी कार्रवाई कैसी होगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? देखिए अभी तो इंक्वायरी स्टेज है, इंक्वायरी स्टेज। हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है, इधर कुछ शरिया कानून चालू नहीं है। तो इसलिए जो कायदे के हिसाब से जो कुछ कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए वो दी जाएगी, ताकि वापस कोई भी हमारे हिंदू बहनों की तरफ गंदी नज़र से देखने की हिम्मत भी नहीं करे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी, जो डिटेल में बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोपी, चाहे वो नासिक मामले में हो या फिर अमरावती के मामले में, जो भी आरोपी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी।
मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।